ट्रंप जो कह रहे हैं उससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतने सारे विशेषज्ञ बैठे हैं, कर्नल साहब है, आप खुद हैं, यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट। जो कुछ आप करते हैं ठोक ठोक के, और आज भी आपसे इजाजत चाहता हूं कि मैं दिल खोल के बात करूं। इस्लाम पूरी दुनिया से जंग कर रहा है, सुइसाइडल जंग। और अगर आप कहते हैं कि वो धर्म नहीं है, वो बिल्कुल धर्म बन चुका है। मतलब क्या है इसका कि ऑस्ट्रेलिया में जाके आप यहूदियों को मारो, क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका ऑस्ट्रेलिया में? और फिर कौन सा इस्लामिक समुदाय है या संगठन है जिसने उसकी निंदा की है? नहीं, हम समझते हैं उनको मिसगाइड किया है, रबिश मिसगाइड किया है उनको। और वो जो बेवकूफ न्यू साउथ वेल्स का पुलिस चीफ था और एल्बनी से, दे शुड नॉट बी एनी रेट्रीब्यूशन। क्यों नहीं रेट्रीब्यूशन? सड़क पे उतर के मार डालो इनको। दैट्स द ओनली वे टू डील विद देम। सर, आप पूरी दुनिया में ये देख रहे हैं, सिर्फ आप कुछ चुने गिने देशों में नहीं देख रहे। और डोनाल्ड ट्रंप को अब अकल आ गई है। शुरू में तो वो पिंजरे वाली मुनरिया, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जिहादिस्तान, उसका जो चीफ है आर्मी का, तो उसके से वो तो डार्लिंग। और फिर सीरिया वाला जो एक आतंकी अलकायदा का मेंबर था, उसने अपना वो ड्रेस उठा के सूट पहन लिया। ओ कितना हैंडसम स्वीट हार्ट है। और अब सीरिया के लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए उसने। ये जो बात कर रहा है कि पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, क्योंकि 2 उसके सीरिया में मर गए, 2 वॉशिंगटन में मर गए, एक यहां मर गया, एक वहां मर गया। सर, ये दोगलापन है। आपने पैदा किया है इसको बड़े लिबरल बनकर। अब निपटो इसके साथ, ये आपको निगल जाएगा। हमें मालूम है कैसे निपटना है। हाल ही में रेड फोर्ट में जो होता हम जानते हैं। पढ़े लिखे लोग सब मुझे बताएं, कर्नल साहब आप बताएं, जो वैज्ञानिक बैठे, जो बहुत बुद्धिजीवी बैठे हैं, एक डॉक्टर ये क्यों करता है जो कसम खाता है जान बचाने की? वो कैसे जान ले सकता है? मुझे ये बता दीजिएगा सर। मैं इसका जवाब देता हूं। अतीकुर रहमान वली का आप जवाब देना चाहेंगे? अतीकुर रहमान साहब। जी अखिलेश जी, जो वोरा साहब ने कहा बिल्कुल बात सही है कि ये आतंकवाद का मुंह कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है और मुसलमानों को बेड़ा उठाना होगा। इससे हम मुंह नहीं फेर सकते हैं, हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। हमको ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे नौजवान गुमराह हुए हैं और कोई बहानेबाजी नहीं चल सकती। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, मैं इस्लाम का रिसर्चर हूं और कोई कुरान, कोई हदीस इस चीज की गवाही नहीं दे सकती कि बेगुनाहों की जान ली जाए, चाहे आपके पास गाजा जैसा बड़ा बहाना भी क्यों ना हो। गाजा जैसा बहाना भी नहीं चलेगा कि अखिलेश जी, ये बेगुनाहों की जान लेना कतई तौर पे दुनिया कबूल नहीं कर सकती। जी। मुसलमान हर तंजीम को, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, मैं उनसे अपील करूंगा कि आपको निकल के एक स्टेटमेंट इशू करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सवाल यह है, माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन सवाल मेरा यह है, कामरान मलिक जी भी अगर मेरे साथ जुड़ गए, उन्हीं के पास में आना चाह रहा हूं। ट्रंप अगर कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ, तो कैसा आपको क्या लग रहा है? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं? अच्छा, कामरान मलिक मेरे साथ नहीं है, मुफ्ती नदीमुद्दीन अगर हो। जी मुफ्ती साहब बोलिए। यही सवाल आपसे है। ट्रंप जो कह रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रख रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया वो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो जाए? देखिए, अगर आप इतिहास के अंदर जाएंगे तो ये सो कॉल्ड, ये जितने आतंकवादी हैं सबको पालने वाला अमेरिका है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने क्या किया? मिडिल ईस्ट के अंदर 70% वेपन अमेरिका के चल रहे हैं। अमेरिका दुनिया के अंदर आग लगाया है, अब आग लगा रहा है, बुझाने की बात वही कर रहा। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को पाल रहा है अमेरिका। क्यों अमेरिका वेपन दे रहा है पाकिस्तान को? क्यों अमेरिका सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को? देखिए, ये सच्चाई है। इसको फलस्तीन से भी आप जोड़ करके, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, फलस्तीन से भी जोड़ करके देखिए। ये बात सही है कि गुमराह जो हैं वो इस्लाम के नाम पर आ रहे हैं। इनका कंडम ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इस्लाम के जानने वाले
आगे बढ़ करके ये कहें कि ये आतंकवादी मर जाए तो इनके जनाजे की नमाज मत पढ़ाएं, इनको कब्रिस्तान के दफन न करें। मगर सबसे बड़ा दोगला अगर दुनिया में कोई है तो ट्रंप है, और उसकी दादागिरी है, उसकी पॉलिसी है। और इस्लाम के नाम पर जो हो रहा है वो गलत है। इस्लाम ने कभी किसी को आतंकवाद का सपोर्ट इस्लाम ने नहीं किया, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो किसी को मारता है वो मुसलमान नहीं, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं, और जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं। तो हम निंदा ही नहीं करते, बगल फ्रंट फुट पर आकर के हम लड़ने की बात करते कि मुसलमानों की जिम्मेदारी है, उनके उलमा की जिम्मेदारी है। मगर इस्लाम पर आतंकवाद को ढकेल देना ये मुसलमानों के खिलाफ भी है और इस्लाम के भी खिलाफ है। इस्लाम ने कभी भी